नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग। अब आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। 15वीं विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 10 दिन में कर्जा माफ करने की थी घोषणा, लेकिन जो आदेश निकाला उसमें कुछ अलग ही बात। घोषणा पत्र और आदेश की भाषा है अलग अलग, इससे लोगों को समझने में हो रही है दिक्कत। इसे सरकार करे स्पष्ट। नेता प्रतिपक्ष के सवालों पर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों का ऋण माफ करेगी। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर 15वीं विधानसभा के सत्र का आज चौथा दिन है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा, घोषणा पत्र में 10 दिन में कर्जा माफ करने की हुई थी घोषणा, लेकिन जो आदेश निकला उसमें कुछ अलग ही बात। घोषणा पत्र और आदेश की भाषा अलग अलग, इससे लोगों को समझने में होती है दिक्कत। सरकार करे इसे स्पष्ट। नेता प्रतिपक्ष के सवालों पर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी। हम आपको बता दें कि आज विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शर्मा जुड़े हैं। जी राकेश, आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है, काफी हंगामेदार हुआ। किस प्रकार से विपक्ष ने सरकार को घेरा? बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा लगातार हंगामा जारी है और किसानों की कर्ज माफी को लेकर पूरी तरह से सुबह स्थगन प्रस्ताव के साथ ही चर्चा शुरू हुई। हनुमान बेनीवाल ने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की कर्ज माफी का राजनीतिकरण हुआ है। सरकार ने अपने हित साधने के लिए 10 दिन में जो कर्जा माफ करने की बात थी वो लंगड़ा आदेश साबित हुआ है। कही कि सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए ये घोषणाएं की। अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस तारीख को कब तक कर्जा माफ होगा, किन किन किसानों का माफ होगा, कितना आंकड़ा है, वित्त विभाग का अनुमोदन हुआ है नहीं हुआ है, राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक है या नहीं। इसी तरह हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि अगर राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को मसौदा बना करके भेजना चाहिए ताकि संपूर्ण कर्ज माफी की बात हो सके। तमाम मुद्दों के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा यही विधानसभा में उठा कि किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा 2 लाख तक का जो क्राइटेरिया तय किया गया है वो संपूर्ण कर्ज माफी की बात हुई थी। ऐसे में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी का जो क्राइटेरिया है वो किस आधार पर तय किया गया है। वही साथ ही राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार से भ्रम पैदा करने वाला आदेश निकाला था। इन्होंने साफ तौर पर जो चुनावी घोषणा पत्र था उसको कहीं ना कहीं सरकारी आदेश के तौर पर शामिल किया था। जन घोषणा पत्र वो बन चुका था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सरकार की ओर से किसानों की कर्ज माफी को लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसी दौरान विपक्ष ने सदन के नेता या मुख्यमंत्री से इस मामले पर जो है बयान की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम मामलों पर जो है जवाब देते हुए कहा कि सदन में जो भी बातें किसानों की कर्जमाफी को लेकर के चल रही है, कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, लेकिन सीधी तौर पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र राठौड़ ने भले इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन कहीं न कहीं ये मुद्दे को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं। जी उमंग। राकेश, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।